नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज जो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ सवाल नहीं, ये सिस्टम के सीने पर रखी गई सीधी उंगली है। एक बरसों से जर्जर पड़े स्टेडियम की छाती पर एक होनहार खिलाड़ी का टूटकर गिर जाना, क्या इसे आप हादसा कहेंगे या फिर सरकारी लापरवाही का कत्ल इसे कहा जाना चाहिए? क्या एक बार फिर कोई प्रतिभा इसलिए मिट्टी में मिल गई क्योंकि फाइलें अलमारी में धूल फाक रही थी? क्या हरियाणा जैसे खेल राज्य में जहां घर घर में खिलाड़ी पैदा होते हैं वहां उनकी सुरक्षा की कीमत उतनी भी नहीं जितनी एक जंग लगे लोहे के पोल की मरम्मत हो जाए? दोस्तों, मामला रोहतक का है। 16 साल का हार्दिक नेशनल मेडलिस्ट, उभरती उम्मीद, हरियाणा का लाल 25 नवंबर की सुबह रोज की तरह प्रैक्टिस पर पहुंचता है। जिम्नास्टिक स्टाइल में पोल पर झूलता है, बास्केटबॉल के पोल पर, और पल भर में 750 किलो का बास्केटबॉल पोल उसके सीने पर गिर जाता है। खिलाड़ी साथी दौड़ते हैं, पोल हटाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। क्या बस इतना ही? एक जीवन, एक सपना, एक भविष्य, एक सरकार कहे कि कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में कुछ नहीं किया जा सकता था? 4 साल से स्टेडियम की मरम्मत के नाम पर 11 लाख रुपए की ग्रांट की फाइलें अटकी हुई थी। नीचे से पोल जंग खा चुका था और पूछिए मत, ये स्टेडियम ग्राम पंचायत की जमीन पर था, उसके अधीन आता था। रख रखाव के नाम पर शून्य, जीरो। खेल नर्सरी चल रही थी, बच्चे रोज खेल रहे थे और मौत वहां मंडरा रही थी। फिर एक दिन किसी की छाती पर टूट कर गिर गई। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये दुर्घटना है या ये व्यवस्था की लापरवाही है जो अब सीधा हत्या कहलाने के लायक हो चुकी है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका नजरिया भी इस मुद्दे पर उतना ही जरूरी है। हार्दिक, जिसने कांगड़ा में सब जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था, हैदराबाद में ब्रॉन्ज, पुडुचेरी में ब्रॉन्ज, जो हरियाणा का भविष्य था, जो देश का भविष्य था, जिसकी छाती पर 750 किलो का लोहा गिरा, लेकिन असल में इस लापरवाही का वजन 750 किलो से कहीं ज्यादा है। ये उसी प्रणाली का वजन है जिसने सोचा कि चलो बाद में देखते हैं, अभी कौन सा झंझट मोल ले। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे के बाद जिला खेल अधिकारी सस्पेंड होता है, खेल नर्सरी सस्पेंड, कमेटी गठित होती है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। सवाल यह है, क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था? क्या एक बच्चे की जान के बाद ही सरकार जागती है? और कितनी नींद में थी ये सरकार जब एक सांसद की दी गई ग्रांट 4-4 साल तक फाइलों में पड़ी रही? कांग्रेस नेताओं ने भी सीधे आरोप ठोके हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं ये हादसा नहीं, सिस्टम की ओर से की गई हत्या है। शैलजा कहती है पूरे प्रदेश में स्टेडियम की हालत बदहाल है और ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा तो यहां तक कहते हैं हमने जो बनाया सरकार उसका रख रखाव भी नहीं कर पाई। यहां सवाल उठता है, क्या सिर्फ बयान काफी है या खेल विभाग का ढांचा ही ढह चुका है? दोस्तों, आप बताइए, जिस राज्य ने सिर्फ 2% आबादी के साथ देश के 33% से ज्यादा मेडल दिए हो, क्या वहां खिलाड़ियों का ऐसा हाल होना शर्मनाक नहीं है? क्या इस सरकार को थोड़ी सी भी शर्म आएगी? एक जवान खिलाड़ी जो भविष्य के लिए मैदान में उतरा था और उसी मैदान से उसकी लाश घर वापस आई। आप बताइए,
ये खेल महाशक्ति कहलाने का हकदार राज्य है या उपेक्षा से भरा सिस्टम? और भी डराने वाली बात सुनिए, ये पहला मामला नहीं है। झज्जर के बहादुरगढ़ में भी ठीक ऐसा ही हादसा हुआ था। वहां भी जर्जर पोल गिरा था, 15 साल का अमन मर गया। वहां भी अधिकारी बोले पोल पुराने थे, बदलने का समय निकल चुका था। मतलब हम कब जागते हैं? तब जब किसी मां की गोद खाली हो जाती है। अमन की मां रोते हुए कहती है मना किया था, लेकिन वो बोला थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और वो कभी नहीं आया। स्टेडियम में आज भी टूटी स्ट्रीट लाइट, जंग लगे पोल, नंगी बिजली की तारें मानो कह रही है कि अगला कौन? दोस्तों, क्या हम खिलाड़ियों को मेडल के वक्त ही याद करेंगे? क्या सरकारें चुनाव के वक्त ही इन बच्चों की पीठ थपथपाएगी? क्या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी किस्मत पर छोड़ दी जाएगी? ये बच्चे मेडल लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारें, प्रशासन, अधिकारी आंख बंद करे रहते हैं। सरकारें कहती है हरियाणा खेलों का हब है, पर हकीकत यह है कि रख रखाव मर चुका है, फाइलें अटकी है, और खिलाड़ियों का खून इस सिस्टम की कीमत चुका रहा है। क्या हम इस सच्चाई से आंखें फेर लें? आप ही बताइए, क्या एक होनहार बच्चे का मर जाना सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया है? कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि यह हादसा था या हत्या इसे कहेंगे दोस्तों? और अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा है, अगर आपको लगा है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो दोस्तों इसे इतना शेयर कीजिए कि जो लोग मरम्मत के पैसे नहीं लगा पाए उनके कानों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको समझ में आए कि एक बच्चे की जान की कीमत क्या होती है। मुद्दे से बड़ा कोई दल नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सरकार नहीं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आगे कोई और बच्चा किसी पोल के नीचे दबकर अपनी जान ना दे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।